नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बरेली बवाल में नया खुलासा, मौलाना के बेहद भरोसेमंद ने भीड़ को भड़काया, फिर पुलिस का वायरलेस हैंडसेट लेकर भागा। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर गाजीपुर से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला रेवतीपुर ब्लॉक के टोगा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल के शिक्षक और स्टाफ एक बच्चे को स्कूल में छोड़ ताला बंद कर चले गए। गनीमत थी कि स्कूल की एक खिड़की खुली थी और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। मामले की सूचना तत्काल पुलिस और विभाग के अफसरों को दी गई। कई घंटों बाद स्कूल का ताला खोल बच्चे को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने भाई के साथ स्कूल में आया था और एक क्लासरूम में सो गया। स्कूल स्टाफ और शिक्षकों ने लापरवाही की और बच्चों को स्कूल में बंद कर चले गए। कई घंटों बाद डरे सहमे बच्चों को बाहर निकाला गया। फिलहाल बीएसए ने हेडमास्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। हाँ, ये मामला मुझे संज्ञानित हुआ तो मैंने तत्काल बीओ को भेजा जांच हेतु। तो एक बच्चा, उसके साथ छोटा भाई आया हुआ था उसका, वो सो गया विद्यालय में और ये विद्यालय बंद करके चले गए। तो तुरंत बीओ जाकर उसकी बीओ ने जांच की। तो बीओ के आख्या के आधार पर मैंने समस्त स्टाफ का वेतन रोक दिया है और प्रधानाचार्य के खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी, निलंबन की। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस शुभ अवसर पर महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी के 8वें स्वरूप की आराधना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महागौरी को समर्पित इस दिन पूजा के दौरान सफेद, लाल और पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। आस्था और भक्ति के रंग में डूबे श्रद्धालु इसी मान्यता के साथ मंदिर पहुंचे। जिले भर के माता के मंदिरों में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। ये तस्वीर बुलंदशहर के पहासू स्थित नवदुर्गा मठ मंदिर की है, जहां भक्तों का उत्साह चरम पर है। माता के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें भक्तों की अटूट आस्था को दर्शाती हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने शांतिपूर्ण दर्शन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आज का दिन यानी 8वां दिन महागौरी की कृपा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली शहर के मेट्रोविजन अस्पताल पर लगे गंभीर आरोपों की जांच इस समय अधर में लटकी हुई है। मामले में मुख्य बाधा यह है कि अस्पताल का वो पैरामेडिकल स्टाफ गायब हो गया, जिसके खिलाफ इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। स्टाफ के सदस्य बयान देने से बच रहे हैं, जिससे जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये पूरा मामला तब गरमाया था जब सप्ताह भर पहले कुछ शिव सैनिकों ने सीएमओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया था। उस समय सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह ने सख्त कार्रवाई का सप्ताह भर का आश्वासन दिया था। हालांकि दिए गए समय के बावजूद जांच अब तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। जांच में हो रही देरी को देखते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमित कुमार ने अस्पताल प्रबंधन को कड़े निर्देश दिए हैं। डॉक्टर अमित ने साफ कहा कि जल्द से जल्द उस स्टाफ को बुलाया जाए जिसने इंजेक्शन लगाया था, ताकि उनसे पूछताछ की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरदोई जिले के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने थाना टड़ियावा का आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस औचक दौरे का उद्देश्य थाने के कामकाज और व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान एसपी मीणा ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की। उन्होंने मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, महिला हेल्पलाइन कार्यालय और अभिलेखों की स्थिति जांची। इसके अतिरिक्त उन्होंने भोजनालय का भी निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड को चेक किया ताकि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण के बाद एसपी ने थाने के स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने को कहा। एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि थाने परिसर पर आने वाले फरियादियों की फरियाद गंभीरता से ली जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण किया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि काम में शिथिलता और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और अब खबर उन्नाव से है, जहां थाना बिहार क्षेत्र अंतर्गत अकवारा नहर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक बदमाश धीरज को पैर में गोली लगी है, जिसे सीएचसी सुमेरपुर में भर्ती कराया गया। दूसरा बदमाश विजय गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरज पर उन्नाव जिले में चोरी और लूट के 17 मुकदमे दर्ज हैं। उन्नाव पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। धीरज पर कई मुकदमे पहले से भी चल रहे हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। थानाध्यक्ष बिहार, मैं हमराहियान महिला पुलिस बल तथा पुरुष बल के साथ अकवारा नहर पुलिया चेकिंग की जा रही थी। 12 सगवर की तरफ से सफेद रंग की कार आते हुए दिखाई पड़ी। संदिग्ध प्रतीत होने पर टाच मार के रोका और टोका गया। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों गाड़ी आगे भगा कर खड़ी करके भागने लगे। एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दोनों व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया गया। एक व्यक्ति के पास से एक अदद कट्टा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस था, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, इन बदमाशों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, ये पूरा मामला जो बिहार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, थाना क्षेत्र के ही गांव के रहने वाले ये दोनों बदमाश हैं, जो बीती रात जिस समय पुलिस टीम जांच कर रही थी अकवारा नहर पुलिया के पास में, वह संदिग्धों की जांच कर रही थी, वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक कार सवार 2 बदमाश निकले और इनको जब रोका गया संदिग्ध समझ करके, तो इन दोनों ने थोड़ा आगे चल के कार रोका और उतरने के बाद में पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इनमें से एक को गोली लगी है, जिसे सीएचसी में भर्ती कराया गया। और जब इनका आपराधिक इतिहास जाना गया तो ये बड़े चोर थे, जिन पर 16 और 17 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे इन पर दर्ज हैं थाना क्षेत्र में ही, और विभिन्न थानों में दर्ज है मुकदमे। फिलहाल अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का दावा है कि अभी इनकी जांच की जा रही है और जो भी इनका आपराधिक इतिहास होगा दूसरे थानों में भी उसकी भी जांच की जाएगी और जांच के बाद और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण जी हमारे साथ जुड़े थे और ये उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। 2 बदमाशों को इस मुठभेड़ के जरिए गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कौशाम्बी से है, जहां धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्र तान्या सिंह एक दिन की थाना अध्यक्ष बनी है। कौशाम्बी में मिशन शक्ति के तहत जिम्मेदारी मिली। मिशन शक्ति के तहत सैनी कोतवाली की एक दिन की जिम्मेदारी दी गई। तान्या ने थाना परिसर में जनसुनवाई की, शिकायत का निस्तारण किया। कार्यक्रम में एसडीएम सिराथू, थाना अध्यक्ष सहित तमाम बच्चे शामिल रहे। तान्या ने कहा कि वो बड़ी होकर आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं। 12वीं की छात्रा का सपना पुलिस विभाग में शामिल होना पूरा हो गया।
भारतीय मिशन के तहत 1 दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां ग्रीन पार्क में होने वाले इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। सांसद रमेश अवस्थी और वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर ने मिलकर ग्रीन पार्क स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान यूपीसीए के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि वनडे मैच को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी के अनुसार लगभग 20,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकेंगे। मैच बेहद ही शानदार होगा। मैच को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टीमें ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही हैं। मैच को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जल्द ही ग्रीन पार्क का एक डीपीआर तैयार करके शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद ग्रीन पार्क में दर्शक दीर्घा की संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ नवीनीकरण करके स्टेडियम को नया स्वरूप भी दिया जाएगा। ये कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कानपुर नहीं पूरे देश की विरासत है। इस विरासत को सजाना संवारना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मैंने इसको लोकसभा में बिठाया कि ग्रीन पार्क का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जीर्णोद्धार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कही और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ग्रीन पार्क के संपूर्ण जीर्णोद्धार किए, वादा किया है और यहाँ पर डीपीआर बनके भी तैयार हो रही है। 1 हफ्ते में हो जाएगी। संजय कपूर जी, हमारे सचिन शुक्ला जी, सब लोग लगे हुए हैं कि जल्दी उसकी डीपीआर हो और उसका फाइनल। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि वो हिंदू त्योहारों पर पहले से ऐसी ही बयानबाजी करता आया है। उन्होंने जहन्नुम भेजने की बात दोहराने के बजाय दावा किया कि पुलिस अधिकारियों को छोड़ेगी नहीं बल्कि 7 फीट गहरे गड्ढे में दफनाएगी। उन्होंने कहा, आरोपी पोस्टर का सहारा लेकर बचना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आरोपियों को बख्शेगी नहीं। मंत्री ने दावा किया कि सरकार की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, विकास पथ पर अग्रसर करना शामिल है। इसलिए प्राथमिकताओं को पूरा कराने में बाधक बनने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सबक सिखाया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विकास के बजाय विनाश को मुद्दा बनाए रखा है। इसलिए बरेली के पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। उन्होंने दावा किया कि कानपुर मामले को लेकर वायरल की जा रही ऑडियो सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद कर बवाल चल रहा है, बरेली के अंदर जिस तरीके से तौकीर रजा की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर रही थी। इस पूरी बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद धर्मपाल सिंह जी, इनसे बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री हैं सर, किस तरीके से देखते हैं, आपका क्षेत्र भी जो है बरेली है और इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, तौकीर रजा ने जिस तरीके की बात कही और उससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ। देखिए, तौकीर रजा अभी नहीं, पूर्व से हिंदू पर्वों पर हमेशा माहौल खराब करते रहे हो, चाहे कावड़ यात्रा हो या दशहरा हो या कोई और हिंदुओं का पर्व हो। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि बरेली की जो पुलिस है इस समय अपराध और अपराधियों दोनों को 7 फीट गड्ढा गहरा खोदकर गाड़ देने का काम कर रही है। भविष्य में अपराधी प्रवृत्ति के लोग कभी ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। ये हो रहा है बरेली में इस समय। और लगातार पोस्टर से भी जो है वार चल रही है। एक तरफ लिखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर, दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि आई लव अखिलेश यादव। क्या लग रहा है कि पोस्टर वार भी अब इसमें जारी हो गई एक तरीके से? कोई पोस्टर वार नहीं है, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये सहारा लेके बचना चाहते हैं। योगी सरकार किसी भी तरीके से
कोई भी माध्यम ढूंढने वाले अपराधियों को बकसने का काम करेगी नहीं। और इस समय मैं समझता हूं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सरकार की दो व्यवस्थाएं जिनसे विपक्ष घबरा गया है। वहीं कानपुर की बात की जाए तो कानपुर पुलिस ने भी एक जुबेर अहमद को जो है गिरफ्तार किया है, जो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में जो है सिपाही रह चुके हैं, बर्खास्त चल रहे थे। तो क्या लगता है कि आखिर ये सब बातें ये सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। योगी सरकार ने संज्ञान ले लिया है, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और समय पर जनता भी जवाब देगी। अब धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था का जो मोर्चा संभाला है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। चाहे कोई भी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। के न्यूज लखनऊ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर चंदौली से है, जहां मिशन शक्ति को लेकर पुलिस अधीक्षक की नई पहल। छात्राओं के लिए प्रत्येक थानों में प्रारंभ कराया वॉल ऑफ ड्रीम्स। एसपी खुद सदर कोतवाली में शामिल होकर छात्रों के सपने को स्कूल में बने। साक्षी छात्राओं ने कोतवाली में दीवार पर हाथ के पंजों से छाप कर लिखे भविष्य के सपने। एसपी के निर्देश पर जनपद के प्रत्येक थानों में आयोजित हो रहा है वॉल ऑफ ड्रीम्स। एसपी ने कहा, वॉल ऑफ ड्रीम्स के तहत छात्राओं को किया जा रहा है जागरूक। उनके भविष्य के लिए, सपनों के लिए आत्मविश्वास जगाने का काम किया जा रहा है। और अब खबर देवरिया से है, जहां बरहज थाना क्षेत्र स्थित गौरा घाट पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के लिए कलश में जल भरने गए 3 श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। बताया गया है कि लहचुआ गांव में माता रानी की प्रतिमा स्थापित होनी थी। परंपरा के तहत आयोजकों में शामिल ग्रामीण कलश भरने के लिए सरयू नदी तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 3 श्रद्धालु नदी की तेज धारा में बह गए। पहले डूबने वालों के साथियों व स्थानीय गोताखोरों को युवकों को नदी में तलाशते रहे। कहीं कुछ पता न चलने पर एनडीआरएफ टीम डूबे श्रद्धालुओं की नदी में तलाश कर रही है। दूसरी तरफ हादसे की खबर पहुंचते ही लहचुआ गांव में कोहराम मचा हुआ है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद बांग्लादेशियों की गुपचुप मौजूदगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मालीपुरा मोहल्ले से 15 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी मिलते ही कन्नौज पुलिस सतर्क हुई और शेखपुरा मोहल्ले के 2 युवकों ताजुद्दीन और मोहम्मद शहनवाज को बांग्लादेशियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि लोगों के आधार कार्ड भी बनवाए जा रहे थे, जिनमें कुछ नाम बदलकर तैयार किए गए थे। मौके पर पहुंची के न्यूज टीम को पता चला कि ये लोग वर्षों से कबाड़ का काम कर यहां पर रह रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। में बांग्लादेशियों के पकड़े जाने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है।
इस समय के न्यूज़ की टीम उसी जगह पर है जहां पर बांग्लादेशी गुपचुप तरीके से छुपे हुए थे। उन्होंने यहां पर अपना एक बसेरा टाइप का बना लिया हुआ था, ये झुग्गी टाइप की बना ली हुई थी। सदर कोतवाली क्षेत्र में ये एक जगह है, यहाँ पर इसी जगह पे ये बांग्लादेशी सभी रुके हुए थे और बताया जा रहा है, जब स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बात करी तो उन लोगों ने दबे शब्दों में बताया ये 1, 2, 3 महीने से नहीं, कई सालों से यहाँ पर गुपचुप तरीके से रुके हुए थे। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, यहाँ पर लोगों को जब पता करते हैं यहाँ पर कि कितने बांग्लादेशी हैं, तो दिल्ली पुलिस 2 बार छापेमारी करती है। एक करीब 1 महीने पहले छापेमारी होती है जिसमें 11 बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस को कोई इनपुट मिलता है तो करीब 2 दिन पहले ही 4 बांग्लादेशियों को और गिरफ्तार करके यहाँ से दिल्ली पुलिस ले जाती है। लेकिन उसके बाद जब मामला कन्नौज पुलिस के संज्ञान में आता है तो कन्नौज पुलिस भी इसमें जांच पड़ताल में जुट जाती है, जहां पर 2 लोगों के नाम आए हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन बांग्लादेशियों को शरण दी थी, यहाँ रुकवाया था। और ये भी सामने आया है, जो पुलिस ने FIR दर्ज करी है, कि इन्हीं लोगों ने इन लोगों के आधार कार्ड भी बनवा दिए थे, जिसमें एक नाम है ताजुद्दीन, दूसरा नाम है मोहम्मद शहनवाज, मोहल्ला शेखपुरा, और इनका भी मोहल्ला शेखपुरा है। तो आपको पूरा एरिया दिखाते हैं तो किस तरह से ये लोग यहाँ पर काम करते थे। जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर आके कार्रवाई करी तब यहाँ पर प्रशासन जागा है और उसने भी यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा में चूक की निकल के आ रही है उसमें यह निकल के आ रही है कि इन लोगों ने यहाँ पर अपने आधार कार्ड भी बनवा लिए थे। जो यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ पर इन लोगों को शरण दी गई थी उनकी मदद से ये आधार कार्ड बन गए थे, जिसमें आधार कार्ड में नाम भी बदल दिए गए थे। तो ऐसी जो ये घटना यहाँ पर हुई है, जो ये मामला सामने यहाँ पर आया है, इसके बाद कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेशी इतने समय से यहाँ पर छुपे हुए थे और यहाँ के इंटेलिजेंस को किसी तरह की कोई भी सूचना नहीं मिल पाई या कोई भी भनक नहीं मिल पाई। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आती है, कार्रवाई करती है और चली जाती है, इसकी भी सूचना नहीं मिल पाती। दिल्ली पुलिस जब दोबारा आती है, जब 4 लोग को दोबारा गिरफ्तारी करती है, पहले 11 लोग को गिरफ्तारी करती है, 4 दोबारा में गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद यहाँ का प्रशासन जागता है और फिर जब कार्रवाई तेज होती है तब मामले में 2 लोगों के नाम, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। तो उन्होंने बताया ये यहाँ पर कई साल से छुपे हुए थे और कई साल से ये यहाँ पर रह रहे थे। फिलहाल अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अब हो रही हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज़, कन्नौज। आगे बढ़ते हैं खबरों में। औरैया जनपद के CHC अयाना में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने सेवा ही संकल्प राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा के भाव के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए महिलाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में CHC अधीक्षक डॉक्टर सुनील शर्मा, मंडल अध्यक्ष हरपाल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्राधिकारी व पदाधिकारी शामिल हुए। चल रहा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर, जिसमें सशक्त नारी स्वस्थ परिवार। जो नारी सशक्त रहेगी, जिसमें सभी प्रकार के शिविर लगे, जो जांच भी चल रही है, ब्लड की जांच है, टॉयलेट की जांच है और BP है और शुगर है, सभी प्रकार की यहाँ पे जांच चल रही है। जांच के बाद में उनको दवाइयाँ भी फ्री दे रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।